नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रोबिन। सबसे पहले उन तमाम साथियों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने दरोगा के मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल की हो। उन साथियों को भी हौसला जाहिर करना चाहूँगा जिन्होंने इस मुख्य परीक्षा से बाहर हो गए। ऐसी बात नहीं है कि उनकी मेहनत कम रही होगी, समय कम दिए होंगे, बट कहीं ना कहीं कुछ चूक की कमी रही होगी, माइंड कंसंट्रेशन की कमी रही होगी, या कोई स्ट्रेटजी या रणनीति की कमी रही होगी। तमाम प्रकार की चीज़ें आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसे जिनका मेंस एग्ज़ाम हो गया है उसके लिए हम डाइट की बात करेंगे, जो इसके बाद हमारा फिजिकल होगा, क्योंकि डाइट बहुत मायने रखता है। फिर हम ये चर्चा करेंगे आखिर इसकी मेरिट कितने नंबर पे बन सकती है। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, पिछले एग्ज़ाम या पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए एक अनुमान लगाया जा सकता है। वो डाटा मेरे हिसाब से सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आने वाले जो मेरिट का जो कट ऑफ होगा। फिर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो भी विद्यार्थी मेंस एग्ज़ाम से बाहर हो गए, जिनका मेंस में एग्ज़ाम नहीं हुआ, मुख्य परीक्षा में वो पास नहीं किए, उन साथियों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइट के बारे में। अब हम लोगों ने प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस यानी मुख्य परीक्षा भी पास कर ली है। अब बात आती है फिजिकल की, क्योंकि फिजिकल सिर्फ फिजिकल में दौड़ ही नहीं है। आपको दौड़ने के बाद गोला फेंकवाया जाएगा, हाई जंप होगा, ऊंची कूद जिसको बोलते हैं, लंबी कूद होगा, लॉन्ग जंप होगा। फिर वहाँ अंदर जाके हाइट वगैरह भी होता है, चेस्ट होता है, वेट होता है, ये सारी वगैरह तमाम प्रकार की चीज़ें हमारा उस ग्राउंड में किया जाता है। लेकिन लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक ये तभी होता है जब हम दौड़ पास करते हैं। मैंने आपको किसी वीडियो में तो नहीं, लेकिन फेसबुक पे एक मैं वीडियो डाला था, आप लोगों को बताया था कि ये एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो मार्च में ही आएगा, और मार्च में जो रिज़ल्ट आएगा उसमें फिजिकल का डेट भी होगा, जो कि आप नीचे देखे होंगे कि नीचे फिजिकल का डेट भी दिया हुआ है। मई का महीना में फिजिकल होगा और मई के महीने का उत्तरार्ध लिखा होगा। चलिए ये बात हम करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं डाइट की। अब हमारे पास ये मार्च, आधा मार्च तो गया, फिर इसी मार्च में होली भी है, तो कुछ ना कुछ एक दो दिन आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, सोचेंगे दौड़ लेंगे, लेकिन नहीं, होली है तो एक दो दिन डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। मुश्किल से इधर 10 दिन बचा है और पूरा का पूरा अप्रैल बचा है मेरे पास, और मई का उत्तरार्ध लिखा है। इसका मतलब उत्तरार्ध का मतलब होता है उस महीने के आधे महीने के बाद दौड़ होगी, यानी 1 से 15 तारीख के बीच में आपकी मई में दौड़ नहीं होगी। होगा तो 15 के बाद डेट आएगा, तो आपका 15 दिन उधर है, 15 दिन इधर है, 1 महीना पूरा अप्रैल है। यदि देखा जाए तो आपके पास कुल मिला के 2 महीने टाइम है। यदि सही से आप उसको यूज करना चाहेंगे तो 2 महीने टाइम है। 2 महीने काफ़ी टाइम होते हैं। आप चाहेंगे तो अपने दौड़ को, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, तमाम प्रकार की जो इवेंट है उसको आप अच्छा बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक फैक्टर होती है, दौड़ते तो सबको ही हैं, लेकिन थोड़ा डाइट प्लान वगैरह जो क्या होता है सही से नहीं होता है, तो वो हमारे हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। और जब हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है तो हमारे जितने सारे रनिंग वगैरह हैं उसमें होने वाले इवेंट सारे प्रभावित होते हैं। डाइट की यदि हम बात करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर आप नींद लीजिए, क्योंकि अभी ये मोबाइल डिजिटल की दुनिया में सबसे बड़ी ये एंड्रॉयड जो सेट है, मोबाइल जो है, ये हम लोगों को एक तरह से लाभान्वित तो करता ही करता है, लेकिन यदि दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ये कुप्रभावित भी करता है हम लोगों को, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन जो होता है, जो लिमिट में हम लोग को यूज़ करना चाहिए, शायद हम नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा समय हम लोग इस पर व्यतीत करते हैं। यही कारण रहा है कि हम लोग आजकल जो है 9-10 बजे, बहुत ही कम ही लोग ऐसे हैं जो एंड्रॉयड वगैरह चलाते हैं, वो सो पाते हैं 9-10 बजे। तो कोशिश आप लोगों की ये होनी चाहिए कि आप 9 से 10 बजते बजते आप सो जाएं, और कम से कम 6 से 8 घंटा नींद लें। जब नींद आप बढ़िया लेंगे तो सुबह उठते ही आपको एक अलग तरह का एनर्जेटिक फीलिंग होगा, बॉडी आपका लगेगा कि नहीं बहुत बढ़िया है। यानी आप कभी देखे होंगे कि नींद पूरी जब हो जाती है तो ऑटोमेटिक हमारी नींद खुलती है, उसके बाद एकदम पूरा रिलैक्स फीलिंग करते हैं। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती है तो माथा भारी लगेगा, शरीर भारी लगेगा। और जब नींद पूरी होगी तो सुबह आप फ्रेश भी बढ़िया ढंग से हो पाएंगे। और ये सब सारी चीज़ें जब होगी तो ग्राउंड में आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा। ये हुई नींद की बात। हम डाइट की बात करेंगे। सुबह जब भी आप लोग उठें तो 1 गिलास गुनगुने पानी में आप शहद, जिसको हम लोग शहद ही बोलते हैं, मध भी बोलते हैं जिसको, वो आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच डाल के घोर के पीजिए। वो आपको सांस फूलने से संबंधित समस्या को भी दूर करेगा,
और पेट साफ भी आपका रहेगा, और तमाम प्रकार की एलर्जी से भी आपको वो बचाने में मदद करेगा। 1 गिलास दिन भर में गुनगुना पानी आप ज़रूर पीजिए। और जब ग्राउंड जाइए तो अपने साथ कम से कम 1 लीटर में ग्लूकोज डी जो होता है वो आप ले जाइए, उसमें घोर लीजिए, घर में ही बना लीजिए 1 लीटर पानी में। ऑरेंज वाला लीजिए जिसका फ्लेवर बढ़िया हो, पीने में भी आपको अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं ग्राउंड में जब जाएंगे तो पूरी तरह से एक ही बार पी जाना, जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो थोड़ा थोड़ा लेना है ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं हो, क्योंकि हम लोगों को पता है हमारे शरीर क्या है, ज़्यादातर पानी से ही बना है। तो पानी की मात्रा क्या होना चाहिए, शरीर में कम नहीं होना चाहिए। 1 लीटर आप ज़रूर ग्लूकोन डी घोर के आप ले जाइए। वो सफ़ेद वाला मत लीजिए, ऑरेंज वाला लीजिए, जो भी अच्छा फ्लेवर हो, ताकि आप लोग को अच्छा लगे पीने में। उसके बाद आप लोग उधर से जब आइए तो खाना वगैरह में ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाने की कोशिश नहीं कीजिए। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, जितनी सारी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं, यदि आपको सूट करे तभी ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको बता दिए, एकदम नहीं कि वो बताए हैं तो मुझे करना ही करना है, ऐसा नहीं। आपको यदि सूट करे, बॉडी एडप्ट करती है, स्वीकारती है, एक्सेप्ट करती है, तो मुझे ऐसा करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि नहीं करता है, 1-2 दिन आप लेंगे, दिक्कत होती है, तो वो आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डाइट प्लान हम आपको बता रहे हैं ये आप लोगों के लिए सूटेबल भी हो। कभी कभी क्या होता है, बहुत को सूट नहीं करता है। खाना में क्या करना है, ज़्यादा ऐसा नहीं खाना करना भर पेट, जो कि होता है ना गांव घर में बोला जाता है, कोच भोजनम चाप निंद्रा वाली बात, यानी भर पेट खा लिया बस हो गए, अब नींद लग रही है सो जाइए। नहीं, थोड़ा थोड़ा खाना लेना है। और वैसे खाना को हमेशा हम लोग चूज करेंगे जिसमें ज़्यादा मात्रा में कैलोरी हो, जिससे एनर्जी हमको ज़्यादा मिले। दूध तो ज़रूर आप सुबह शाम पिएंगे। बहुत को दूध नहीं पचता है, दिक्कत होती है, तो वो इससे बचेंगे। केला खाइए, अंकुरित चना मूंग वगैरह बहुत को अच्छा लगता है। यदि मतलब किसी तरह डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं हो तो उसको यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। बादाम रात में फूलने दे दीजिए। ये सब आप सुबह में नाश्ता में ज़रूर लीजिए। ज़्यादा ड्राई फ्रूट की आवश्यकता नहीं है। हो सके तो सुबह या शाम में एक बार नारियल का पानी ज़रूर पीजिए, वो शरीर को एनर्जेटिक रखता है। ये सब सारे हम अभी लिक्विड की बात कर रहे थे आपको। ड्राई फ्रूट, एकदम ड्राई फ्रूट पे टूट नहीं पड़ना है। बहुत बोलता है एकदम पूरा काजू लाओ, किशमिश लाओ, तो अखरोट लाओ, वगैरह वगैरह का ड्राई फ्रूट आता है, एकदम पूरा खाते नहीं, इसकी उतनी कोई आवश्यकता नहीं है। अब ज़्यादा कोशिश करेंगे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं हो। शरीर में पानी की कमी होगी, आपको दिक्कत होगा। लिक्विड में दिन में हो सके तो एक बार कम से कम ½ लीटर या 1 लीटर का ORS खुद बनाइए। खुद बोलेंगे मतलब 1 लीटर पानी में नमक और चीनी का जो एक रेशियो होना चाहिए वो आप मिला के उसका बनाइए, उसका सेवन कीजिए। ORS मार्केट से ख़रीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद ऐसा कर सकते हैं। और ये सब करने से आपके शरीर हमेशा क्या होंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, पानी की कमी नहीं होगा, डिहाइड्रेट कभी आप नहीं होंगे। खाना में सुपाच्य भोजन लीजिए जिससे किसी तरह का कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, खाना वैसे ही लेंगे जिसमें कैलोरी की मात्रा ज़्यादा हो। केला वगैरह ये सब खाइए, फ्रूट वगैरह खाइए, कोई दिक्कत नहीं। जूसी फ्रूट वगैरह खाइए। आप जूसी फ्रूट वगैरह में बोलेंगे, जैसे अभी संतरा मिलेगा, आप खूब खाइए। संतरा का जूस मत पीजिए, आप संतरा खरीद के लाइए और संतरा को छील के खाइए। वो जो रेशेदार होता है वो फेंक देते हैं, नहीं फेंकना चाहिए। जो जूस पीते हैं मेन रेशेदार तो निकल ही जाता है, सिर्फ जूस से लिक्विड ले पाते हैं। जबकि वो रेशेदार जब हमारे पेट में जाता है वो तो भोजन को भी डाइजेस्ट बढ़िया से करता है और पाचन शक्ति भी हमारा वो स्ट्रांग होता है। तो खुद घर पे लाइए और उसको कम से कम 2 संतरे आप ज़रूर सेवन कीजिए। सेब हो गया, ड्राई फ्रूट की जगह आप जो है वो कच्चा फल खाने का कोशिश कीजिए, जैसे सेब हो गया, संतरा हो गया, कीवी हो गया। ये सब खाने की कोशिश कीजिए, आपको हानि भी नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैलोरी मिलेगा, विटामिन्स वगैरह मिलेगा, तमाम प्रकार के खनिज पदार्थ आपके शरीर में उपलब्ध हो पाएंगे। जब दौड़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल पाएगा। और प्रॉपर रेस्ट करें, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा पढ़ने पे भी इधर टूट गए, दौड़ने पे भी। जिनका दौड़ बढ़िया है उनको वो पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सामने है। अभी तो फिलहाल JPSC का भी एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग का JPSC का होगा। फिर झारखंड SSG का शायद एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है, क्षमा चाहेंगे। फिर CGL 4 आने वाला है, लेकिन ये आने वाले हैं अभी। और 10+2 का एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये आपके सामने है क्योंकि आपने प्रीलिम्स पास कर चुका है और आप मेंस भी पास कर चुके हैं। इसलिए ये सब डाइट वगैरह आप आराम से यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मेरिट की भी बात करते हैं। आपको मैंने पिछला वीडियो या उसके पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं बताया था कि जो भी प्रीलिम्स का कट ऑफ गया है, आप उससे कम 15 से 20 क्वेश्चन आप जोड़ लीजिए।
कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको बोले थे, तब जाके मेरिट बनेगा। अब देख लीजिए अभी जो कट ऑफ गया प्रीलिम्स और अभी देख लीजिए कम से कम 14 क्वेश्चन का डिफरेंस है। जितने भी कट ऑफ गए हैं उससे कम से 14 क्वेश्चन का भी ही डिफरेंस है। फिर भी अभी 2-4-5 क्वेश्चन जाएगा ही जाएगा मेरिट में, उससे कम नहीं जाएगा। आपका सीट कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। 6 गुना रिजल्ट दिया है, वही लगभग आपका 7,500 के आसपास रिजल्ट है। इसमें से 1275 का ही चयन होना है। और आपके पास दौड़ का भी इस बार 2 महीने का टाइम दिया है, और जब दौड़ का ज़्यादा टाइम मिलेगा तो ज़्यादा स्टूडेंट पास होगा। तो जब ज़्यादा स्टूडेंट पास होगा तो याद रखिएगा लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक में जो चांसेस लिमिट होते हैं वही आपको दिए जाएंगे। यदि मिले एक्स्ट्रा तो बात अलग है, लेकिन ये सब ध्यान रखिएगा, दौड़ ज़्यादा पास करेंगे। इसलिए आप लोग बढ़िया ढंग से दौड़िए, होपलेस नहीं होना है। और कोशिश आप लोग कीजिए हाई जंप, लॉन्ग जंप जिनका बढ़िया है वो प्रत्येक दिन करने की कोशिश मत कीजिए, दौड़ बनाइए आप। क्योंकि देखते हैं अक्सर हम देखते हैं कि दौड़ते हैं जिनका हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला बढ़िया है, फिर भी वो गोला फेंकते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप करते हैं, बहुत तो दिखाने के भी चक्कर में कि देखो हम ऐसा कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, पैर में दिक्कत, समस्याएं आ जाती है, तो हमारा रनिंग नहीं हो पाता है। इन सब सारी चीज़ों से आप बचिए। ये हमारा क्रिटिकल समय है, अब बहुत दूर तक आए हैं। इसके बाद आप यदि पास कर जाएंगे तो बस एक लास्ट ही स्टेज होगा आपका, जो कि डायरेक्ट वो स्टार दिलवाएगा आपको। इसलिए हल्के में नहीं लेना है, ज़्यादा दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप दौड़िए, दौड़ अच्छा नहीं है ज़्यादा मेहनत कीजिए, दौड़ अच्छा नहीं है ज़्यादा मेहनत कीजिए, स्प्रिंट कीजिए, ये सब वगैरह कीजिए। हम उन स्टूडेंट के लिए भी बोलना चाहूँगा जिनका मेंस में रिजल्ट नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है कि वो जिनका रिजल्ट हुआ उनसे वो पढ़ने में कमज़ोर रहे होंगे, जी नहीं, वो भी मेहनत किए होंगे, काफ़ी मेहनत किए होंगे। कभी कभी क्या होता है, हम रूम पे तो बहुत अच्छे कर पाते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हमारा माइंड कंसंट्रेशन पावर क्या होता है, घट जाता है। एक अजीब तरह का प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण जाना हुआ क्वेश्चन को भी हम गलत कर बैठते हैं। इन्हीं सारे क्वेश्चनों से हम क्या होते हैं, फाइनली मेंस से बाहर हो जाते हैं, मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। तो जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वो अपनी कमी को ढूंढिए और हिम्मत नहीं हारिए। आप यदि प्रीलिम्स पास किए हैं, मेंस से कुछ छटे हैं, तो इतना आप जानिए रिजल्ट के दौड़ में हैं आप, कभी ना कभी ज़रूर रिजल्ट होगी। आप उस कमी को ढूंढिए कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि इसका जैसे ही मेरिट आएगा, हो सकता है मेरिट आते आते नई बहाली की नोटिफिकेशन ना आ जाए, या इसको एकेडमी भेजे तो नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा नई बहाली का, इतना आप इंश्योर रहिए। इसलिए जिनका रिजल्ट नहीं हुआ ज़्यादा दुखी नहीं हो। खैर ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो फेल होते हैं उनको तकलीफ़ होती है। 2-4-10 दिन तो ऐसे लगेंगे, बहुत सारे रोना भी आता है, बिल्कुल रोना आएगा भी। इतनी सारी मेहनत हम करते हैं, हमारे कई महीने हमारे बर्बाद हो जाते हैं और कई साल भी हमारे बर्बाद हो जाते हैं एक छोटी सी गलती के कारण। इसलिए आप इस छोटी सी गलती को ना दोहराएं। फिर बात ये भी आती है, क्या सर हम जानबूझ के गलतियाँ थोड़ी ना करते हैं। आपका भी कहना सही है, लेकिन फिर भी हम कर क्या सकते हैं, हम एक इंसान हैं, मुझे लड़ना आता है, हम लड़ सकते हैं। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। आप स्ट्रगल कीजिए, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। हर एक इंसान का एक ही बार में नहीं होता है। आप जितना फेल हो रहे हैं ऐसा मत सोचिए आप कमज़ोर हो रहे हैं, उतना ही औरों से आप मजबूत हो रहे हैं। इतना बार आप फेल हो जाओ कि उसके बाद फेल का कोई ऑप्शन ही नहीं बचे, उस दिन आप टॉपर होंगे। और 1 से 2 एग्ज़ाम, बहुत का पहला बार भी एग्ज़ाम होगा, बहुत का दूसरा तीसरा बार भी होगा। कॉन्फिडेंस लेवल को कभी डाउन नहीं करना है। आप हमेशा एनर्जेटिक रहिए, सोचिए आने वाली बहाली में हमारी होगी। और इस बार आप अगली बार ये देखिए कि हमसे कमी कहाँ रह गई, कहाँ कहाँ हमारी कमियाँ रह जाती है और कहाँ कहाँ हम उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, सही से जज नहीं कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं और वो हमारे माइंड से स्किप करता है। माइंड से स्किप करने के साथ साथ एग्ज़ाम हॉल में भी स्किप कर जाता है, जो कि मुझे एक बहुत बड़ी तकलीफ दे के जाती है छोटी छोटी क्वेश्चनों को गलती करके। इसलिए आप लोग जिनका रिजल्ट नहीं हुआ होपलेस नहीं हो। अगेन उनको भी बधाई देना चाहूँगा जिनका रिजल्ट हुआ है। आप फिजिकल की तैयारी बढ़िया से कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे नई बहाली के बारे में, और जो भी जितने सारे स्टूडेंट जो नए हैं उसको तैयारी कैसे करना है ये सब आपको बताएंगे। और जो फेल भी हो गए, रेलवे की बहाली आई, टेक्नीशियन की आई है, उस पर भी ध्यान दीजिए। जहाँ जगह मिले एडजस्ट कर जाना है।
चलिए साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।